ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ ज्योतिष गुरुकुल, आध्यात्म गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। पूर्व राशिफल को अगर देखते हैं और मंगल का गोचर के बाद ये आकाशीय स्थिति, एक वीडियो उसके ऊपर दिया था लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाए और फिर से क्वेश्चन पूछने लगे, तो मैं इसको एक क्लैरिफिकेशन समझ लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जिस जगह में मंगल केतु का रिलेशनशिप बनता है, ये पहला सूत्र, या फिर राहु मंगल का रिलेशनशिप बनता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर दो पाप ग्रह किसी भी ग्रह को देखते हैं तो पाप ग्रहों के कारण उसका शुभता हराता है। तीसरा सॉल्यूशन है कि किसी भी जगह में अगर 3-4 ग्रहों का दृष्टि आ जाए तो मेंटल कन्फ्यूज, मेंटल ब्लॉकडाउन, ब्रेकडाउन, स्लो डाउन, शट डाउन बन सकता है। समझ नहीं आना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना और एक मैलेफिक एनर्जी मनुष्य के जीवन में ग्रोन अप कर सकता है। अगर समय रहते वो अपने प्लैनेटरी पोजीशन के अंदर अपने बर्थ चार्ट के अनुसार ग्रह शांति, या अगर पैसा जिसके पास है वही ग्रह शांति करेगा, जिसके पास नहीं है चलो अपने लेवल पे अग्निहोत्र कर लिया जो 5 रुपया खर्चा होता है, बलि वैश्य कर लिया जो 5 रुपया खर्चा होता है डेली का, शुद्ध देसी गाय का गोबर का कंडा, घी और चावल, वो इतना खाली आपको प्रज्वलित करना है दोनों सूर्यास्त सूर्योदय में और भोजन बनाने के बाद। लेकिन ये भी नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मंत्र का रेगुलर जाप करना। तो कुछ लोग पूछे गलत हो जाएगा, तो देखो कलयुग में तो भागवत भगवान तो बोल दिए हैं कि कलयुगे हरिर नाम केवलम। बस फिर ये प्रश्न करना कि गलत मंत्र हो जाए तो, भूत पकड़ ले तो, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवत नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े सारे क्वेश्चन आया था इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आप साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, कामना वासना भाव के साथ कोई चीज़ आपको चाहिए जिसके लिए तपस्या कर रहे हो, तो भाई रूल रेगुलेशन मानना पड़ेगा। आप बिना कर शुद्धि, भूत शुद्धि, आसन शुद्धि, व्रत जप नियम, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, पालन करना पड़ेगा। नहीं करोगे दंड मिलेगा। लेकिन ऐसे ही आप थोड़ा सा कर रहे हो जब तब पूजा पाठ, कोई घर में नित्य कुछ कर रहे हो, उसमें बोलोगे कि साइड इफेक्ट हो जाता है, नहीं होता है यार। भगवान नाम लेने में साइड इफेक्ट हो गया तो फिर तो लोग डरने लग गए। तीसरा, कल एक सज्जन 8-10 बार मैसेज, एकदम दिमाग खराब, बोला क्या हुआ, हम चतुर्थी का चांद देख लिए। आप तो बोले थे कृष्ण भगवान को भी चौथी का चांद देखने के कारण वो जाम्बवान से लड़ना पड़ा, बदनामी, बहुत सामना करना पड़ा। कल चतुर्थी था और मैंने देख लिया। महाराज आपको थोड़ी पता है चतुर्थी कितने समय से कितना समय था और कौन से चतुर्थी। तो ये मैं बोल दिया बोल के क्या सबको हो जाएगा? नहीं, सबको नहीं होता है। ओरिड नहीं होना यार। ये सब देखो आपका इन्फॉर्मेशन के लिए है। अब ये सब बात पकड़ के आप अगर टेंशन आओगे तो फिर हम भी डरने लगेंगे यार। हमारे लिए लोड है बिना, एक तो कुंडली देखने का लोड है, लोग दिमाग खा के रखे हैं एकदम, बिना फालतू का ओवरलोड पड़ रहा है। ऊपर से फॉरेन वाले छोड़ नहीं रहे हैं, उनका और पता नहीं क्या हो गया, ट्रैफिक और बढ़ गया। ऊपर से आपका मैसेज नहीं देंगे तो आप एकदम दुनिया बात लिखोगे, ठंड रहो ठंड रहो ठंड रहो, कितनों को मैसेज दें। अब देखोगे यार, कल तो मैं भी देख लिया तो क्या मेरा भी मान सम्मान हानि हो जाएगा? नहीं। क्या होता है जब आप देखते हो, एक है इंटेंशनली देखना। जैसे एक बार ग्रहण का मैं वीडियो बना रहा था या कहीं पर कथा करने, ग्रहण के दिन नहीं खाना चाहिए बोलना, और ग्रहण के दिन वो मेरे को दिखा के खा के वीडियो बना रहा था। दिन का 12 कितना बजे ग्रहण लगा था, मैं कुछ नहीं बोला। क्या बोलना, गधों को क्या बोलना है। लेकिन ऐसा बीमारी में पड़ा ठीक 6-7 महीना के बाद
कि बोला अब बचाओ, बोला अब नहीं बचाया जा सकता, अब तुम जाओ, टाटा बाय बाय। तुम ग्रहों के साथ नौटंकी करोगे, तुम्हें कौन बचाएगा, कोई नहीं। दिस इज साइड इफेक्ट। आप अगर ईगो रख के आप अगर ऐसे करते हो तो आप नहीं करेंगे, तो आपको डरना नहीं है। दूसरा ये है कि बोला रेमेडी बता दो, रेमेडी बता दो। यही तो प्रॉब्लम है, बार बार बोलता हूँ कि भागवत जी का पाठ करो। भागवत जी का पाठ में ये रेमेडी छुपा है। भागवत के 10वें एकादश स्कंद का पाठ अगर नित्य करते हो, या नित्य नहीं करते हो, पकड़ लो आप देख लिया ऐसा कुछ हो गया, तो ये मान सम्मान हानि से मुक्ति मिल जाएगा। ये लिखा है उसमें, ठीक है, आप करके भी देखो। अच्छा, मैं तो नित्य भागवत पाठी हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ, भागवत कथा प्रवचन करता हूँ तो जानता हूँ, तो इसलिए इसका चिंता नहीं करना। जो भागवत जी पढ़ते हैं उनको इस प्रकार का चीज़ नहीं होता है। आप छोटे छोटे बातों को लेकर दिमाग में कभी भर के टेंशन नहीं हो जाना, अरे मैं तो देख लिया। और चतुर्थी की, कल का चतुर्थी कितना समय से कितना समय था, और पंचमी कितना, पंचमी कल बहुत जल्दी चतुर्थी खत्म हो गया था, पंचमी का ज़्यादा भोग था कल, पंचमी तो आज तक है। तो वो ऐसा नहीं होता है, तो ये आपका कंफ्यूज था, दूर कर दिया। नेक्स्ट, इस समय मंगल का दृष्टि और केतु का दृष्टि डायरेक्ट मकर राशि के ऊपर है। इधर शनि का पनौती खत्म नहीं हुआ है, और यहाँ और 6 महीना बाकी है। मंगल स्लो डाउन, अब जब कोई प्लैनेट स्लो डाउन होता है ना तो बहुत प्रॉब्लम करवाता है। अपने जनरल स्पीड में नहीं है अभी। सूरज से जैसे जैसे 5 घर आगे जाएगा तो फिर बकरी होगा। तो बकरी होने से पहले, कोई चीज़ बकरी हो उससे पहले क्या होता है, उसका फल को मतलब गतिशीलता में कमी आ जाता है। अब ये होता नहीं होता, आकाश जाके में कोई नहीं देखा, ज्योतिष सूत्र अलग है, उसका गणित अलग हो जाता है। जब हम लोग गणित ज्योतिष करते हैं ना, तो ग्रहों का जो स्थिति फल देखते हैं, भाव फल देखते हैं, और ग्रहों का अभी क्या स्थिति है, बकरी है, मार्गी है, अतिचारी है, या स्तंभित है, नृत्यरत है, क्रुद्ध है, इत्यादि इत्यादि, बड़ा बड़ा सारा विषय है। वो सब अभी यहाँ बोलने का बात नहीं है। बस इतना समझो, इस समय में ये बचाने की जगह में हो सकता है मारने का भी काम कर दे। अच्छा, सबको नहीं, इट डिपेंड अपॉन योर बार्थ चार्ट कि आपके बार्थ चार्ट में मंगल का क्या स्थिति। खाली गोचर आपको खाली फल नहीं देते हैं, इट डिपेंड अपॉन योर बार्थ चार्ट और गोचर, जब दोनों मिलते हैं तभी कुछ अच्छे या बुरा फल होता है। अभी मैं कहूँगा कि भाई देखो, मकर के ऊपर 2 ग्रहों का दृष्टि है, गुरु का भी दृष्टि है, लेकिन गुरु भी खुद अपना हालत मतलब गंवाने वाला है, बकरी होने वाला है, तो उसका भी उस प्रकार का रिजल्ट अभी वो नहीं मिलेगा। और हर एक प्लैनेट का मोमेंटरी रिजल्ट 6 महीना पहले से मिलता है, बड़े प्लैनेट का। जैसे शनि का 7.5 नहीं शुरू हुआ है, लेकिन मेष राशि वालों को बड़े सारे दूरसंवाद मिलना चालू हो गया है। किसी का हॉस्पिटल में बाप माँ का तबीयत खराब दौड़ रहे हैं, किसी का सास ससुर का तबीयत खराब दौड़ रहे हैं, किसी को मेडिकल साइंस में अमुक बीमारी का डिटेक्शन हो गया है, कोई बिना फालतू का कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में दौड़ रहा है। शुरू हो चुका है प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट, कोई लबरा लबरी धोखा धोखी शुरू हो गया, कोई मंत्र तंत्र के पीछे दौड़ शुरू हो गया 6 महीना पहले। लेकिन ये अभी उनको पता नहीं चलेगा कि ये 7.5 के लिए हो रहा है, या शनि द्वादश में होकर हमें बेवकूफ़ बना रहा है जिसके लिए ये सब हो रहा है, उनको पता नहीं चलेगा। पता चलते चलते अभी 5 साल, तब तक गोयल भोई पानी में, और भैंस एक बार पानी में घुसने से निकलती नहीं है। पत्थर मारो, जाओ, तोड़ो फोड़ो, नहीं निकलेगी। तो ये एक इम्पैक्ट है। तो इस समय मंगल का परिस्थिति अनुसार 1 नंबर रेड सिग्नल है मिथुन के लिए। विगत राशिफल में भी बताया था, इस बार फिर से बोल रहा हूँ। मार्गी, बकरी, स्तंभद, मंगल 6 महीना तक, आफ्टर नेक्स्ट जून जुलाई तक यहाँ पर आएगा, आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा कर्क राशि में। तो मिथुन वालों को थोड़ा सावधानी रहना है। एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, एक्सीडेंट हुआ तो सीधा सर में चोट लगेगा। अच्छा, आप भी किसी की गाड़ी में जा रहे हो और आपका इस समय मंगल का महादशा है, या मंगल का अंतरदशा है, या प्राणदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर वगैरह वगैरह है, और मंगल आपका सपोर्टिव नहीं है, विपद नक्षत्र में बैठा है। देखो, सूत्र बता रहा हूँ, फिर सब दिमाग में नहीं लेना कि मंगल बैठा है तो सब मिथुन वाले एक्सीडेंट हो गए एक साथ, नहीं। ऐसा नहीं, या आपकी वजह से किसी का एक्सीडेंट होगा, नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा सावधानी रहना गाड़ी वगैरह चलाने में, लॉन्ग टूर जाने में। इस समय
श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो चलते हैं हम लोग सब इसके घर उसके घर इसके घर। तो थोड़ा सा क्या करना है, इस कंडीशन में घर से निकलते समय गायत्री मंत्र करके थोड़ा सा पानी छीट लो, या 9-10 दिगपाल रक्षा मंत्र करके थोड़ा सा पानी छीट लो, थोड़ा सा हनुमान चालीसा थोड़ा सा करके निकलो, या मृत्युंजय मंत्र करते करते चलो, या हनुमान मंदिर में जाके चना और गुड़ इत्यादि या बंदर को खिला दो, तो थोड़ा सा ये दोष कटेगा। ये सब नहीं हुआ तो गुड़ लेके 9 बार ऊपर से नीचे करके चींटियों को या गाय को या गौ माता को दे दो, ये दोष थोड़ा सा शांत प्रशमित हो जाएगा। रोड होने का कोई विषय नहीं है, फिर बोला डर लगने ये सब ना। दूसरा इम्पैक्ट, मंगल का चतुर्दृष्टि केतु के ऊपर, कन्या राशि के ऊपर, गुरु बृहस्पति का दृष्टि और राहु का दृष्टि। तो कन्या वाले ज़्यादा मतलब यहाँ 2 पाप ग्रह 3 पाप ग्रहों का कनेक्शन में आ रहे हैं। देयर विल बी सम मोर चांस ऑफ एक्सीडेंट, चोरी चमारी, शत्रु बाधा। तो इनको भी थोड़ा सा जो मैं रेमेडी बताया कर लेना चाहिए। चौथा, तुला राशि तुला लग्न के ऊपर थोड़ा सा गुरु बृहस्पति यहाँ बकरी मार्गी का कंडीशन बनेंगे। नवम का मंगल, ऑलरेडी पहले बहुत से तुला राशि वालों को मैं जैसे बताया था उनका एक्सीडेंट हो चुका है। किसका हाथ टांग टूटा, किसका पैर टूटा, वो हो गया। अब वो टाइम पीरियड अगर इस समय आपका राहु का महादशा या शनि का महादशा तुला राशि लग्न का चल रहा है तो थोड़ा सा ये आगे ले सकता है, इसका संभावना है। इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना है, नींबू नहीं खाना है, इमली नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, मांस मछली अंडा नहीं खाना है, नहीं तो एग्रावेट करके आगे तक ले सकता है। बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है मकरी मार्गी जांग के ऊपर, घुटने के ऊपर तुला वालों के लिए। नेक्स्ट है वृश्चिक का, बता दिया ऑलरेडी। वृश्चिक के ऊपर राहु का दृष्टि, शनि का दृष्टि, अब मंगल का दृष्टि और गुरु का दृष्टि। तो और इधर क्या है, शनि का ढैया वृश्चिक वालों का। तो इनके लिए नियर अबाउट 60 to 70% का कार्ड है, मतलब येलो कार्ड आप समझ लो। ये भी रोग रिपोरण, ये मेंटल काम नहीं देना, गलत होना, रोग बीमारी पड़ना, सर्दी खांसी ठंडा आजमा, कॉन्स्टिपेशन या खटीडकार अम्लपीत या एक्सीडेंटल इम्पैक्ट। नेक्स्ट 50% का कार्ड मकरू के लिए है। मकरू वालों को भी इस क्षेत्र में सावधान रहना बहुत जरूरी है। मुख्यतः अगर मंगल का मिथुन राशि में नक्षत्र को देखते हैं, इस समय का जो आगे आगे चला है, तो धनिष्ठा मकरू और श्रवणा मकरू, धनिष्ठा और श्रवणा मकरू के लिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस समय इस कंजक्शन में क्या होगा कि आप चाहते हो सुबह उठ नहीं पाओगे, अपना दिनचर्या को ठीक करना चाहते हो, कर नहीं पाओगे, कभी कभार स्लो डाउन ब्रेक डाउन हो जाएगा। और सुबह अगर थोड़ा सा ज़बरदस्ती करके आप राइट टाइम में कर भी लिए तो आगे चल के थोड़ा सा अच्छा ठीक है देखेंगे, अच्छा होगा देखेंगे, अच्छा करेंगे देखेंगे बोल के यू जस्ट पास ऑन द टाइम। यू मे से इट इज़ ए प्रोकास्टिनेशन, यू मे से इट इज़ ए मेंटल ब्लॉकेज, यू मे से इट इज़ ए मतलब मानसिक लेवल पे, वो लेवल पे नहीं, थोड़ा सा रहेगा जिसको कि आपको हैंडल करने में मुश्किल रहेगा, लेकिन कर लोगे। तो मकरू का बता दिया एक्सीडेंटल इम्पैक्ट के लिए। चोरी का इम्पैक्ट थोड़ा सा दिख रहा है कहीं ना कहीं से, तो इसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। और इसमें मैं कहूँगा कि इस समय जिन मकरू का कल एक तो देख रहा था, राहु महादशा में मंगल का अंतर्दशा, शनि महादशा में मंगल का अंतर्दशा चल रहा है या चलने वाला है। तीसरा, इस समय अगर शनि महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा कुछ मकरू का चल रहा हो तो याद रखना आप लोगों का इम्पैक्ट एजे 7.5 पीक पीरियड था ऐसे दिखाई देगा, ऐसे लगेगा एकदम दिमाग काम नहीं करना, पड़े रहना, सोए रहना, इच्छा नहीं होना, नया मोबाइल, नया लैपटॉप, नया घर, नया गाड़ी, इच्छा नहीं है कहीं कुछ करने के लिए, और एक प्रकार का स्लो डाउन ब्रेक डाउन, मेंटल मतलब फ्रीज हो गया है जैसे लगेगा, ताकत नहीं होगा, सर भारी लग सकता है, ये घटना दिखाई देगा। मकर लग्न 86-84 का जन्म जातक, जिस समय 86 एग्जैक्टली 85, 84, 86 ऐसा था कुछ, राहु उस समय वृषभ में था। और कुछ मैं कुंडली देखा हूँ जिनका याद आ रहा है मेरे को, इस समय राहु, सूर्य, शुक्र, कुछ दिन तक बुध का भी कंजक्शन रहा, एग्जैक्टली जिनका मई के महीना में जन्म हुआ था। क्यों बोल रहा हूँ, मकर राशि का पंचम स्थान, उसमें क्या है, पंचम और अष्टम दोनों मिले वहाँ पर। शुक्र पंचमाधिपति, सूर्य अष्टमाधिपति राहु के साथ बैठा है।
प्रचंड भयंकर पितृदोष, प्रचंड और भयंकर। अब ये पितृपक्ष चल रहा है तो एक्टिव होगा। उसी साल गुरु बृहस्पति मकर का द्वादश में भी था। ये कुंडली मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। तो पेट में इन्फेक्शनल स्पॉट, पेट में, अच्छा उसके ठीक बाद का महीना में मंगल आके शनि और मंगल युति बनाए थे तुला में, उच्च का, उस टाइम पीरियड में उच्च का शनि क्या कर रहा है, शनि और मिश्रित शनि मंगल के साथ वाला दृष्टि यहां पर जा रहा है, कहाँ, वृषभ में। ये बुड्ढा पिकुलियर लाइफ है इनका, बहुत पिकुलियर। किसी का शादी नहीं हुआ, किसी का नौकरी नहीं हुआ, कोई दूसरे के घर में बैठ के खा रहा है, कोई दूसरे के अन्न ध्वंस कर रहा है, और भाई बहन माता से उनका संबंध संपर्क ठीक नहीं है। इस प्रकार का कंडीशन उनके लाइफ के साथ चल रहा है। भाई लोग उसके नाम पे उल्टा केस कर दिए हैं, मतलब उसको जमीन जायदाद का भाग नहीं दे रहे हैं। ये जाके किसी के घर में कोई खाना दे दो काम कर देंगे करके घूम रहा है, या कोई भी बिजनेस करता है लॉस हो जाता है, या अच्छा इसके अंदर भी अति क्रोध, मार थप्पड़, दूसरे के साथ मिसबिहेव एंड ऑल दिस थिंग रहता है, जिसके लिए इसका पटरी किसी के साथ नहीं खाता। ऐसे जिन जातक का हुआ है, मकरू के लिए बोलूं या कोई भी राशि वालों के लिए, इस पितृपक्ष में उनके लिए थोड़ा सा हार्मफुल कंडीशन बन सकता है। इनको बड़ा सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के आवेश, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन, और यहाँ तक कि अभी जो मंगल जाएगा मकर राशि के सप्तम में बकरी मार्गी वाला, यहाँ पर नीचस्थ मंगल बकरी मार्गी कंडीशन बनाएगा, यूरिनल इन्फेक्शन का भी संभावना कुछ कम नहीं है, और उसका प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट इफेक्ट दिखा सकता है। और मंगल जब इस मकर चंद्रमा को देखता है, तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो दिया हूँ, नहीं दूंगा तो दोबारा दे दूंगा। तो आपके अंदर मतलब क्या है, इस समय मंगल देख रहा है 45 दिन, अगला जब यहाँ पर आएगा 6 महीना क्रॉस करके जाएगा कर्क राशि को, और जब कर्क राशि से फिर बकरी मार्गी का कंडीशन अगर बनाता है तो भी कंटिन्यूअस दिखेगा। तो कितना दिन दिखेगा, तो बड़ा लंबा समय तक मकर राशि के ऊपर देख रहा है। तो सप्तम और छठा का मंगल, अगला समय फिर अष्टम का मंगल बनेगा, और डेंजर है। आप नहीं जानते तुला राशि का अष्टम में मंगल गया, कितनों का हाथ पैर तोड़ा है, हिसाब नहीं है। लेकिन उनका तोड़ेगा ना जो लोग कॉन्शियस नहीं है। इसका मतलब नहीं सबका तोड़ देगा। एक्सीडेंटल इम्पैक्ट सबको हो जाएगा, और बोलते ही एकदम आप लोग सब हाई अलर्ट, ऐसा होगा। अबे नहीं, संभावना बोल रहा हूँ यार। टेंशन हो के फिर लेके गाड़ी ठोक दिया दीवार में, तो बोला क्या हुआ, बोला आण दे आण दे आण दे, बोला क्या हुआ, बोला पीट दिया। ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चोट चपेट का थोड़ा सा संभावना बोल रहा हूँ, सावधान रहना चाहिए। मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, हनुमान मंदिर में थोड़ा सा माथा टेकना चाहिए, चना लड्डू देना चाहिए, और बता दिया गुड़ ऐसे उतार के गौ माता को खिला दो, देसी गौ माता को। जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन खिलाओगे काम नहीं देगा, कोई काम नहीं, जीरो, बल्कि नेगेटिव हो जाता है जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन को देने से। सुअर है, उसका काम नहीं है, ठीक है। सुअर के जीन से बना है जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन, तो वो काम नहीं। तो एक्सटर्नल इम्पैक्ट। तीसरा कि कभी कभार झड़प बन सकता है भाई के साथ, भाई चाचा के साथ, और शनि माने चाचा, मंगल। तो ये कहीं ना कहीं 6 मतलब जिनका कुंभ राशि है, तो उनके लिए यहाँ शनि मंगल बाबा जाके अपने घर से 1 2 3 4 5 में बैठ रहे हैं। हृदय में क्रोध आएगा तो क्रोध आ सकता है, कुछ हद तक मकरू को भी आएगा। तो थोड़ा सा अपना क्रोध को नहीं कंट्रोल किए तो प्रॉब्लम दे सकता है। इस समय कोई डिलीवरी महिलाएं हैं, माताएं हैं, तो उनको तो और ज़्यादा सावधान और सीक्रेट रहना चाहिए। मंगल आके बैठा है पेट में, तो मकरू का पेट में मतलब उदर में या हृदय में, तो क्रूरता भी बढ़ाएगा। और मंगल पेट में आए और इस समय बच्चा तच्चा दे रहे हो तो ऑपरेशन में सर्जरी भी करा सकते। पेट में खटडकार, अम्लपित्त, क्रोध और पित्त का मात्रा बढ़ना कुंभ वालों को 7.5 के दौरान, तो उस क्षेत्र में थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी रहना चाहिए। एग्जैक्टली यही मीन राशि का चतुर्थ में जाया ये कंडीशन, क्योंकि मंगल अभी पावर में भी आ रहा है और स्लो डाउन भी हो रहा है। मतलब पावर बल तो है लेकिन पगला रहा है। तो क्या करेगा आपको, चतुर्थ स्थान मीन का
सो मीन मेष, वृष, मिथुन, 4th हाउस, भूमि भवन वाहन, माता सुख मन, तो संभव तो कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी का संभावना हो जाएगा, या फ्रॉड केस में फंस सकते हो, या जमीन जायदाद के लिए दंगा फसाद, कोई डंडा निकाला, कोई केस कर दिया, इस प्रकार का परिस्थिति। मन है तो मन के घर में मंगल तो उग्रता को भी हाई ग्रोथ करवा देगा। उग्रता बढ़ने के कारण उल्टा सीधा मन में थॉट प्रोसेस आ सकते हैं और क्रोध टिप में रहेगा। तो इस 7.5 का पीरियड और मंगल का चतुर्थस्थान, तो माँ का स्वास्थ्य, और भाई विच्छेदात्मक ग्रह है, अग्निकारक ग्रह है, तो आपके माताओं को थोड़ा सा 6 महीने का खेल है, लंबा टाइम पीरियड है। तो इस कंडीशन पे अपने घर में कहीं ना कहीं फायर सेफ्टी जरूर मेंटेन करना चाहिए। यही फायर सेफ्टी मकर को भी मेंटेन करना है, मंगल केतु। कुछ मकर रागों को आवेश आ सकता है, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन, भूत पकड़ लिया, ठकड़ी हो गया, भूत हो गया, पितरों को सब पक्ष का समय भी है। यही चीज वृश्चिक और कन्या में भी दिखाई देगा, सबको नहीं, जो लोग पहले से अफेक्टेड हैं ऐसे समस्याओं को लेके, फिर दौड़ा तांत्रिकों के पास लगाया खर्चा, ये भी एक दिखाई देगा। मेष राशि का 7.5 का इम्पैक्ट प्रिलिमिनरी, अति उग्र कंडीशन, 12 में राहु, तृतीय में लग्नेश मंगल, बकरी मार्गी स्लो डाउन, तो इनके साथ भी ऐसे ही सेम इम्पैक्ट, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, भाई से झगड़ा, या माँ का बीमारी, या ये जो मैं बताया पिता का बीमारी, हालांकि सब सेफ जोन हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ा भयंकर नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। लेकिन ओरिड किस बात का होना है कि इस कंडीशन में जो मंगल और शनि दोनों का दृष्टि वृश्चिक में आना, तो ये कहीं ना कहीं, हालांकि गुरु का दृष्टि है सेव होगा, लेकिन गुरु का भी हालत खराब होगा, तो इस कंडीशन पे तो आपके लिए प्रॉब्लमेबल फैक्टर बनाएगा। तो चोरी चमारी से थोड़ा अपना सामान को बचाना चाहिए, डिस्ट्रक्शन के क्षेत्र से बचाना चाहिए। ओके, ये सब तो ठीक हो गया, लेकिन आगे समय में क्या होगा? गुरु होगा बकरी, मंगल होगा बकरी, उस टाइम पीरियड में कुछ दिन के लिए बुध होगा बकरी, बुध शायद गंडमूल में बकरी होने वाला है। जब आकाश में 3-3 ग्रह बकरी हो जाएंगे और उस समय सभी के लिए एक प्रकार का मैलेफिक इफेक्ट और इम्पैक्ट तो दिखाई देगा। तो इन क्षेत्र में मकर राशि के लिए बड़ा पॉजिटिव है, अच्छा बात। लेकिन अगर आपके कुंडली का मंगल सपोर्टिव नहीं है तो आपको धो सकता है। तो जब 3 ग्रह बकरी होंगे एक साथ, तो उस समय कुछ जो मैं आपको इम्पैक्ट गिनाया, ये पूरा वीडियो का मूल लक्ष्य मंगल को लेके है, लेकिन उस समय ये चटनी लो, बुध चटनी, गुरु बृहस्पति डाउनफॉल में है तो चटनी, उसको ये दोनों और ज्यादा बूस्ट देंगे। अब जब ये बूस्टिंग मिलता है तो मंगल उग्रता लेना चालू कर देता है। ठीक है, उस समय यूनिवर्सल लेवल पे, जैसे देखो अभी मंगल आके यहाँ कहीं पेजर में बम फुड़ा रहा है, कहीं बिना फालतू का रॉकेट फेंक रहा है, कहीं और एक युद्ध का फ्रंट खुल रहा है बिन मतलब का, एकदम पाकिस्तान और इसके तालिबान, दुश्मन इंडिया का और लड़ाई तालिबान के साथ तो वो यही सब उल्टा सीधा नौटंकी इंटरनेशनल लेवल पे जियो पॉलिटिक्स में। तो ह्यूमन लाइफ में इसका इम्पैक्ट एंड टेरर आएगा। ये भी नहीं सोच सकते कि पेजर में बम फोड़ेंगे तो कुछ बच्चे भी जाएंगे, तो विवेकहीनता भी करता है। चलो वो राजनीतिक क्षेत्र है, हमें क्या है उसमें पढ़ना है, बट इन विषय को मैं हल्का में तो बोल रहा हूँ, जरूर बोल रहा हूँ हल्का में, लेकिन आप लोगों को हल्का नहीं लेना, नहीं समझना, प्रॉब्लम बिल्डअप होने का कुछ आसार दिख रहा है। और जब तीनों बकरी होंगे तो उस समय भी आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर और उसका ये प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट के अनुसार भी कुछ एक्सीडेंटल दिख रहा है। डराने के लिए नहीं है, आगाह करने के लिए है। गाड़ी चलाने जाते हो अलर्ट होके जाओ, गाड़ी के अंदर अगर कहीं जाते हो तो उसका हर प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर, ये ऐसे कंडीशन पे कभी कभार गाड़ी के इंजन में आग लगना, बैटरी गाड़ी वालों का आग लगना, ये भी कंडीशन बनता है। मोबाइल फटने का जैसे वहाँ फटा, चलो वो लोग फटाए, लेकिन आगे चल के ऐसे भी कंडीशन दिख रहा है कि कहीं ना कुछ, कहीं बिन मतलब का फूट फाट सकते हैं।
ये प्लानिटरी एनर्जी इफेक्ट के अनुसार कह रहा हूँ। परिस्थिति जब 3 ग्रह बकरी और उसका प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट पहले से पड़ना चालू हो रहा है, उसके लिए सावधानी बरतने का आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।